हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑन आवर क्लास CGPS। तो बच्चों आज अपन देखेंगे जो है पार्ट जो है लेसन जो है आपका 14, जिसमें पढ़े थे, एक्सप्लेन किया था आपको बच्चों कदम का पेड़। ठीक है बच्चों, किस प्रकार उसमें कदम के पेड़ में जो है कन्हैया भगवान के अवतरित के बारे में बताया गया है, इसमें है ना, बांसुरी बजाने के माध्यम से उसी पार्ट को एक बच्चे के द्वारा इंगित किया गया था बच्चों। तो उसी का आज हम देखेंगे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न उत्तर देखेंगे, ध्यान रखेंगे सभी को। तो पहला मौखिक प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चे, स्टार्ट करते हैं आज के जो है। बालक किस नदी के किनारे कदम के पेड़ की इच्छा करता है? तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों यहाँ पर आपको। तो बालक जो है यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ की इच्छा करता है ना बच्चों। बालक क्या बजा रहा था? तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों यहाँ पर बालक बांसुरी बजा रहा था। ठीक है, अगला गा नंबर देखेंगे। माँ बालक को पेड़ से नीचे उतरने के लिए किन वस्तुओं का लालच दे रही थी? मैं आपके लिए दूध मलाई, है ना। माँ ने बालक को पेड़ से नीचे उतरने के लिए क्या है बच्चों, पर दूध मलाई, है ना, मिठाई, बांसुरी, सभी चीज़ मैं आपको दूंगा करके इस प्रकार बताया गया। यहाँ पर नहीं लिखा है बच्चों, आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला है घ नंबर। माँ ने ईश्वर से क्या विनती की होगी? तो उत्तर लिखेंगे बच्चों यहाँ पर। माँ ने ईश्वर से अपने पुत्र के वृक्ष से कुशलतापूर्वक नीचे उतर आने की विनती की होगी। ठीक है, समझ आया बच्चों सभी को मेरे ख्याल से। इसमें आप लिखेंगे बच्चों इसी ने, माँ बालक को पेड़ से नीचे उतरने के लिए, है ना, दूध मलाई, है ना, मिठाई सब दूंगी करके वहाँ पर बोला, आपको लिखा है बच्चों, वहाँ पर ध्यान रखना उसमें ना। अगला देखेंगे, सही व गलत के निशान लगाएं। सही उत्तर के सामने सही व गलत के निशान के सामने गलत निशान लगाएं। मतलब यहाँ पर सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगा, मतलब सही का सही। ठीक है बच्चों, पहला है कदम का पेड़ कहाँ है? गंगा किनारे, यमुना किनारे, किस, है ना, किसी तालाब या गांव के किनारे। किसके किनारे बच्चों? यहाँ पर यमुना के किनारे। अगला बच्चों, यहाँ पर बालक कहाँ छिपकर बांसुरी बजाता है? तो यहाँ पर पहला है पेड़ के पीछे पत्तों में छिपकर, वृक्ष या बालक से वहाँ पर क्या है, पत्तों में छिपकर बच्चों, है ना। अगला देखते हैं बच्चों, यहाँ पर माँ किससे विनती करती है? पहला है ईश्वर से, नदी से, कदम के पेड़ से या बालक से। किससे करता है? ईश्वर से, है ना। अगला बच्चों, बालक पेड़ पर बैठकर क्या बनना चाहता है? राम, कन्हैया, बलराम, ग्वाला, क्या बनना चाहता है? मैं बताया बच्चों आपको, कन्हैया, है ना, कृष्ण भगवान जैसे। अब यहाँ पर दिए बच्चों, आपने कविता की पंक्तियाँ पूरी की। आपके यहाँ पर कविता जो बच्चों है ना, ब्लैक कलर में लिखा हुआ है ज़्यादा, वो आपको वहाँ पर बुक में नहीं दिया, उसको आपको यहाँ पर पाठ के माध्यम से देखकर भरना है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, तुम्हें नहीं कुछ कहता, यहाँ कुछ कहता जो है आपको रहेगा बच्चों, पर मैं चुपके चुपके आता, है ना, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता, वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा का बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। अगला बच्चों खा नंबर, तुम आंचल फैलाकर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे, तुम ध्यान में लगी, है ना, लगी, देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। इस प्रकार आपको इसमें लिखना है बच्चों। अगला देखेंगे बच्चों, यहाँ पर नीचे दी गई पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए, मतलब उसका अर्थ लिखना है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं ना उतर कर आता, माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। मतलब इस पंक्ति में बताया गया बच्चों, इन पंक्तियों में कवित्री जो है बचपन का स्मरण करते हुए कहती है कि माँ के बार बार नीचे बुलाने पर भी जब बालक वृक्ष से नीचे नहीं उतरता तो माँ बहुत बेचैन और परेशान हो जाती है। ऐसा यहाँ पर बताया, जैसे मैं आपको बताया बच्चों। उसके बाद तुम घबरा कर आँख खोलती पर माँ खुश हो जाती जब अपने राजा को गोदी में ही पाती। मतलब पंक्ति में कवित्री जो बचपन के विषय में कहता है कि माँ के बहुत कहने पर जब नीचे नहीं उतरता तो वह परेशान होकर आँख जो है, आँख बोलती है। यहाँ पर बच्चों ध्यान रखेंगे जो है, यहाँ पर 2 मिनट बच्चे हैं, पंक्ति में जो बताया गया, पंक्तियों में कवित्री बचपन के विषय में कहती है कि माँ के बहुत कहने पर जब नीचे नहीं उतर तो वह परेशान होकर आँख मूंद लेती है या आँख खोलती है ना। यहाँ पर आँख
खोलती है तो वह अपने मुन्ने को अपने गोद में देखकर अत्यंत खुश हो जाती है। मतलब यहाँ देखो आँख खोलती वजह है, बोलती नहीं होती, है ना। इस प्रकार आपको इसमें कंप्लीट करना है बच्चों। नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, ठीक है। बालक बंसी के स्वर में क्या कहकर बुलाना चाहता है? उत्तर में लिखेंगे बच्चों, बालक बंसी के स्वर में अम्मा अम्मा कहकर बुलाना चाहता है। अगला प्रश्न बच्चों, कन्हैया क्या बजाते थे? सभी को मालूम बच्चों यहाँ पर। उत्तर में लिखेंगे कन्हैया बांसुरी बजाते थे। अगला है बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे, माँ को आते देख बालक क्या करता है? तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों, माँ को आते देख बालक पेड़ पर चढ़ जाता है। घ नंबर, माँ हृदय विकल क्यों हो जाता है जब वो पास में नहीं रहता है? तो उत्तर में लिखेंगे, माँ का हृदय बच्चों को अपने से दूर वृक्ष पर देखकर इसलिए जो है विकल हो जाता है कि कहीं उसे पेड़ से नीचे उतरने में कोई नुकसान ना पहुँचे। ठीक है बच्चों। अगला है बच्चों यहाँ पर, माँ क्यों खुश हो जाती है? तो उत्तर में लिखेंगे, माँ अपने मुन्ने को अपने गोद में देखकर खुश हो जाती है। ठीक बच्चों, ये हो गया आपका प्रश्न। तो बच्चों आपको दिए भाषा तत्व। तो नीचे दिए गए शब्दों के दो दो प्रयासी शब्द, जैसे यहाँ पर देखेंगे बच्चे पेड़, पेड़ को लिखते हैं वृक्ष तरु, अम्मा को समाता जननी या माता भी बोलते हैं इसको, दूध को दुग्ध पेय, ईश्वर भगवान ईश बोलते हैं इसको। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखें। तो खुश का होता है उल्टा, क्या हो जाएगा बच्चों? उदास, नीचे का ऊपर, उतरना का चढ़ना, आना का जाना, बाहर अंदर, लेना का देना बच्चों। ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों के लिंग लिखिए। जैसे यमुना, यमुना एक प्रकार का स्त्रीलिंग है बच्चों। यहाँ पर बांसुरी, बांसुरी भी स्त्रीलिंग है। आंचल, आंचल जो है पुल्लिंग शब्द है। पेड़, पेड़ जो है पुल्लिंग है। अम्मा, अम्मा स्त्रीलिंग है बच्चों यहाँ पर। मिस्री, मिस्री स्त्रीलिंग है। डाली स्त्रीलिंग है। पत्ता पुल्लिंग है बच्चों। इस प्रकार आपको बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि आपका ये पार्ट जो है आपका प्रश्न को उत्तर के साथ जो है आज कंप्लीट हो गया बच्चों। आज पूरे गुड डे बेटा, है ना।